दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा थ्री सिस्टर्स। इस प्ले को लिखा है एक रशियन ऑथर और प्ले राइट एंटन चेकोव ने। दोस्तों इस प्ले को लिखा गया था 1900 में और इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था 1901 में मॉस्को में। तो आइए दोस्तों हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है 5 मई से। रसिया की प्रांतीय राजधानी में 3 प्रोजोरोव सिस्टर्स अपने ड्राइंग रूम में बैठी हैं। इन तीनों सिस्टर्स में सबसे छोटी सिस्टर इरीना जो कि अपना नेम डे सेलिब्रेट कर रही है, यानी कि आज के ही दिन उसका नामकरण किया गया था। और सबसे बड़ी बहन का नाम है ओल्गा। उसकी उम्र 28 साल है। आज से करीब 1 साल पहले इसके फादर की डेथ हो गई थी और ये ओल्गा उस दिन को याद कर रही है। पिछले साल आज के दिन का मौसम काफी ज्यादा बर्फीला था, लेकिन 1 साल के बाद यानी कि आज धूप निकला हुआ है। इन तीनों में जो बीच वाली बहन है उसका नाम है माशा। बड़ी बहन ओल्गा और छोटी बहन इरिना को उम्मीद है कि वो लोग अपने घर लौट जाएंगे मॉस्को में। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स और एक बुजुर्ग फैमिली फ्रेंड चेबुतकिन आता है इरिना के नेम डे सेलिब्रेशन के लिए। उन सभी सोल्जर्स में से एक सोल्जर था बैरन तुजेनबक। वो इरिना के मेहनती होने के बारे में बात करता है। तभी वहां पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल वर्सनिन आ जाता है। वर्सनिन 40 के दशक में इन तीनों बहनों के माता पिता को जानता था मॉस्को में। ये तीनों सिस्टर्स अपने भाई एंड्री को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और उसके एजुकेशनल टैलेंट को सभी को बहुत उत्साह से बताती हैं। ये जो वर्सनिन है वो सोसाइटी के फ्यूचर में जो चेंज आने वाले हैं उसके बारे में अनुमान लगाता है। तभी इन तीनों सिस्टर्स में से जो बीच वाली सिस्टर होती है मासा, वो फैसला करती है कि दोपहर के खाने के लिए वो सभी के साथ रुकेगी। तभी वहां पर थोड़ी देर बाद कुलीगिन आता है। ये कुलीगिन मासा का हस्बैंड है। वहां आने के बाद ये कुलीगिन मासा पर अपना प्यार लुटाता है, लेकिन मासा गुस्से से उससे दूर चली जाती है। जब बाकी लोग दोपहर के खाने के लिए बैठ जाते हैं तो इरिना तुजेनबक से बताती है कि मासा कुलीगिन से नाखुश है। तभी तुजेनबक इरिना के लिए अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देती। एंड्री की गर्लफ्रेंड नताशा काफी देर से और अजीब तरह के कपड़े पहनकर वहां पर आती है। जब चेबुतकिन नताशा को दोपहर के खाने पर छेड़ता है तो नताशा वहां से बाहर चली जाती है। एंड्री नताशा के पीछे जाता है, उसको मनाता है, समझाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। 1 साल के बाद नताशा और एंड्री की शादी हो जाती है। उनको एक बेटा भी होता है। अब एंड्री और नताशा उन तीनों बहनों के साथ ही रहते हैं। घर में सभी के साथ रहने की वजह से नताशा के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और वो घर को संभालती है, जबकि इरिना और ओल्गा दोनों काम पर जाती हैं। एंड्री डिस्टिंक्ट काउंसिल का सचिव है, लेकिन किसी टाइम पर उसने ये सपना देखा था कि वो एक दिन प्रोफेसर बनेगा और प्रोफेसर बनने की उम्मीद आज भी उसके अंदर जिंदा है। एंड्री का एक विश्वास पात्र बुजुर्ग नौकर है जिसका नाम है फेरापॉन्ट। फरवरी मंथ की एक शाम सभी लोग कार्निवल पार्टी मनाने के लिए आते हैं। मासा और वर्सनिन एक साथ आते हैं क्योंकि मासा और वर्सनिन के बीच लव अफेयर चलने लगा है। उधर इरिना और तुजेनबक भी एक साथ आते हैं क्योंकि तुजेनबक हर एक दिन इरिना को ऑफिस से घर छोड़ता है। इरिना अपनी नौकरी से नफरत करती है और वो जून तक वेट नहीं कर सकती अपने घर मॉस्को लौटने के लिए। तुजेनबक और वर्सनिन लाइफ एंड हैप्पीनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्सनिन अपना व्यू देता है कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, यानी कि प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही लोग अपनी कामयाबी को देखने के लिए जीवित ना रहें। उधर दोस्तों नताशा बिना किसी को बताए हुए कार्निवल पार्टी के प्रोग्राम को कैंसिल कर देती है। जब सभी को पता चलता है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया है तो एंड्री चेबुतकिन के साथ ताश खेलने लगता है और उधर नताशा बिना किसी को बताए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चीफ प्रोतोपोपोव के साथ गाड़ी की सवारी करने के लिए चली जाती है। 1 साल के बाद पूरे शहर में आग लग जाती है। आग में पीड़ितों की मदद करने के बाद वो तीनों सिस्टर्स और बाकी सभी फ्रेंड्स प्रोजोरोव के घर पर इकट्ठा होते हैं। ओल्गा और नताशा के बीच प्रोजोरोव की एक बुजुर्ग नौकरानी अनफिसा को लेकर बहस हो जाती है। नताशा कहती है कि अनफिसा इतनी बुरी है कि उसे अपने साथ नहीं रखा जा सकता। तभी चेबुतकिन अंदर आता है। वो बुरी तरह से नशे में है क्योंकि वो पिछले दिन किसी मरीज की मौत का कारण बन गया था, जिसकी वजह से वो उदास भी है। चेबुतकिन वहां पर सभी को बताता है कि नताशा का अफेयर प्रोटोपोपोव के साथ है और ये बात पूरा शहर जानता है। जब उनके घर से सभी दोस्त चले जाते हैं तो वो तीनों बहनें बैठकर अपने भाई एंड्री के जुए के कर्ज की शर्मिंदगी के बारे में बात करती हैं। इरिना रोती है और कहती है कि वो अपने टाउन काउंसिल की नौकरी से खुश नहीं है और उसे ये भी पता है कि वो लोग कभी अपने घर मॉस्को नहीं जा पाएंगे। ओल्गा इरिना को ये सुझाव देती है कि वो मॉस्को में अपने सच्चे प्यार से मिलने का इंतजार ना करे, बल्कि उसे तुजेनबक से शादी कर लेनी चाहिए। उधर मासा भी ये बात कबूल करती है कि वो वर्सनिन से प्यार करती है।
तभी वहां पर एंड्री आता है। एंड्री अपनी तीनों बहनों को समझाने की कोशिश करता है और भाषण देते हुए कहता है कि मेरी प्यारी बहनों, मैं नताशा और अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पद से खुश हूँ। लेकिन इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरी बहनों, मेरी बात पर यकीन मत करना। करीब दोस्तों 1 साल के बाद तुजेन बक अपनी सेना में ईंट की फैक्ट्री की नौकरी से रिटायर हो जाता है और कल इरीना की शादी तुजेन बक से होने वाली है। इरीना अपनी टाउन काउंसिल की नौकरी छोड़कर टीचर बन जाती है। उधर ओल्गा एक हेड मिस्ट्रेस बन गई है और अब वो घर पर नहीं रहती। इरीना इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब उसे मॉस्को में नहीं रहना है और अब उसने तुजेनबक से शादी करने और नया जीवन शुरू करने का फैसला कर लिया है। चिबुतकिन एंड्री और मासा को बताता है कि एक सैनिक जिसका नाम है सोल्योनी, वो इरीना से प्यार करता है और उसने तुजेनबक को डुएल के लिए चैलेंज किया है। एंड्री चेबुतकिन को बताता है कि वो नताशा के साथ नाखुश है। इस पर चेबुतकिन एंड्री से कहता है कि तुम्हें नताशा को छोड़ देना चाहिए। तुजेनबक प्यार से इरीना को अलविदा कहता है, लेकिन इरीना रोती है, इस बात का अफसोस करती है कि वो तुजेनबक से सच्चा प्यार नहीं कर पा रही है। अब दोस्तों बहुत दूर से धीमी गोली की आवाज आती है और जल्दी से चेबुतकिन खबर लेकर आता है कि डुएल में तुजेनबक मारा गया है। ये चीज सुनकर वो तीनों बहनें दुख के साथ एक दूसरे से लिपट जाती हैं। मासा सभी से कहती है कि हमें अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। इरीना कहती है कि वो अपने आप को शिक्षण कार्य में खुद को झोंक देगी। उन सभी को इस बात की उम्मीद है कि वो लोग कभी न कभी खुशी का अनुभव जरूर करेंगे।